हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रवीण कौर। हम एजुकेशन साइकोलॉजी की डिफरेंट थ्योरीज के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने स्किनर की लर्निंग थ्योरी के बारे में बात की थी। लर्निंग की इसी चेन को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम लर्निंग के एक दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का अंतरण। इस वीडियो में हम प्रमुख पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है सीखना क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सीखने के अंतरण का अर्थ क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सीखने के अंतरण के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सीखने के अंतरण के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और अंत में शिक्षा का महत्व क्या है, या कहें सीखने के अंतरण का शिक्षा में क्या महत्व है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए एक एक पॉइंट्स को समझ लेते हैं। पहला है सीखना, लर्निंग। क्या है लर्निंग? आप सब ने सुना होगा और पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि लर्निंग क्या है। बेसिकली लर्निंग होती है हमारे व्यवहार में परिवर्तन। मतलब सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन तो हमारी बीमारियों से भी हो सकता है, हमारे गुस्से के कारण भी हो सकता है। तो क्या वह सीखना होगा? बिल्कुल नहीं। सीखना वह है जो व्यवहार में परिवर्तन हमारे अनुभव और अभ्यास द्वारा हो। किससे हो? अनुभव और अभ्यास, यानी कि एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। उन दोनों से जो परिवर्तन होता है वह होता है सीखना। व्यवहार में यह परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होता है, यानी कि जो सीखने के दौरान व्यवहार में परिवर्तन होता है वह कैसा होता है? स्थायी होता है। सीखना उम्र भर चलता है और हर व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखता है, यानी कि सीखना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और आप ये जानते हैं कि आप हर स्थिति में हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखते हैं। चलिए ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में बात करते हैं, यानी कि सीखने का अंतरण। बेसिकली जो टीचिंग का मुख्य और कहें तो अंतिम उद्देश्य स्टूडेंट के व्यवहार में एक ऐसा परिवर्तन करना होता है जिसे वह किसी नई परिस्थिति में प्रयोग कर सके। जनरली हम देखते हैं कि जब हम किसी नई स्किल्स को सीखते हैं तो उसमें पहली सीखी गई स्किल्स का भी प्रभाव पड़ता है या उसका भी हम उपयोग करते हैं। जैसे यदि कोई छात्र हिंदी भाषा को सीखने के बाद भोजपुरी भाषा सीखता है तो भोजपुरी भाषा सीखने में हिंदी भाषा के सीखने से प्राप्त स्किल्स का भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। और इस तरह के प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सीखना धनात्मक, सीखने का अंतरण धनात्मक भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? चलिए देखते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र यानी कि धनात्मक अंतरण। पॉजिटिव ट्रांसफ़र वह होता है जिसमें पहले सीखे गए कौशल या विषय वस्तु से नए कौशल या विषय वस्तु को सीखने में सहायता मिलती है। क्या मिलती है? सहायता। और इसका एक उदाहरण है जो हमने अभी चर्चा की कि अगर कोई छात्र भोजपुरी भाषा को सीखने में हिंदी भाषा के सीखने से प्राप्त स्किल्स का प्रयोग करता है तो वह क्या होगा? पॉजिटिव ट्रांसफ़र। दूसरा है नेगेटिव ट्रांसफ़र, यानी कि ऋणात्मक अंतरण। नेगेटिव ट्रांसफ़र वह है जिसमें सीखे गए कौशल या विषय वस्तु से नए कौशल या विषय वस्तु को सीखने में बाधा पहुंचती है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र में क्या था? हेल्प मिल रही थी। और नेगेटिव ट्रांसफ़र में क्या हो रहा है? पुरानी स्किल से बाधा पहुंच रही है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब हम वर्ष के बदलने के बाद डेट लिखते हैं तो कुछ दिन तक अक्सर पुराने वर्ष को ही लिख देते हैं। जैसे सपोज 2 जनवरी 2020 को आपको डेट लिखनी पड़े तो मोस्टली पीपल क्या लिखेंगे? 2 जनवरी 2019। तो हम 2 जनवरी 2019 लिख देते हैं बजाय कि 2 जनवरी 2020 के। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने पूरे एक साल 2019 को लिखने की स्किल्स की आदत को डेवलप किया, लेकिन जब वर्ष बदला तो वह हमारी जो आदत है वह छूटी नहीं और वह हमारे नए कार्य को सीखने में बाधा पहुंचाने लगी। तो यह क्या होगा? नेगेटिव ट्रांसफ़र।
यानी कि 2020 को भी हम जब 2019 लगेंगे तो हमारी जो स्किल्स है वह नई चीज़ को सीखने में क्या कर रही है, बाधा पहुंचा रही है। तो ये कैसा ट्रांसफ़र होगा, नेगेटिव ट्रांसफ़र। चलिए, जीरो ट्रांसफ़र यानी कि शून्य अंतरण, नाम से समझ में आ रहा होगा कि जिसमें पूर्व में सीखी कौशल का प्रभाव न तो धनात्मक पड़े और ना ही ऋणात्मक। यानी कि जो पहले स्किल्स आप जानते हैं उसका प्रभाव नई चीज़ को सीखने में न तो कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो ना ही कोई नेगेटिव। अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र क्या क्या होते हैं, अंतरण के प्रकार। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अंतरण के कई प्रकारों का वर्णन किया है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है पार्श्वीय अंतरण यानी कि लेटरल ट्रांसफ़र। पार्श्वीय अंतरण यानी लेटरल ट्रांसफ़र एक ऐसा ट्रांसफ़र है जिसमें सीखे गए कौशल का ट्रांसफ़र एक ऐसी परिस्थिति या विषय के सीखने में होता है जो उसी स्तर का हो। लेटरल ट्रांसफ़र क्या है कि जिसमें सीखे गए स्किल्स का ट्रांसफ़र एक ऐसी परिस्थिति में हो जो उसी स्तर का हो, सेम लेवल का हो। जैसे क्लास में किसी शिक्षक ने स्टूडेंट्स को 8 - 2 = 6 बताया या सिखाया कि 8 में से अगर 2 माइनस करें तो कितने आते हैं, 6। और जब स्टूडेंट घर जाकर फ्रिज में से 8 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट निकालने के बाद यह समझता है कि उसमें अब मात्र 6 चॉकलेट ही शेष रह गए होंगे, तो यह कैसा ट्रांसफ़र होगा, लेटरल ट्रांसफ़र। दूसरा है अनुलंब अंतरण यानी कि वर्टिकल ट्रांसफ़र। वर्टिकल ट्रांसफ़र वैसे ट्रांसफ़र को कहा जाता है जिसमें सीखे गए स्किल्स का ट्रांसफ़र हाई लेवल्स के स्किल्स को सीखने में होता है। लेटरल ट्रांसफ़र में कैसे स्किल्स को सीखने में ट्रांसफ़र हो रहा था, सेम लेवल की स्किल्स को सीखने में। और वर्टिकल ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जो हमारी स्किल्स हैं उनका उपयोग हाई लेवल की स्किल्स को सीखने में होता है। इसका एक उदाहरण है कि यदि कोई शिक्षक छात्र को यह सिखाता है कि किसी अंक में 0 से गुणा करने पर उत्तर हमेशा 0 होता है, और यदि छात्र इस नियम को समझकर कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स अंकगणितीय समस्या का समाधान कर पाता है तो वह इस नियम का स्पष्ट उपयोग कर पाता है। जैसे किसी छात्र को एक समस्या दी कि 189 × 187 × 0 क्या होगा, तो छात्र बहुत जल्दी इसका उत्तर दे देगा कि इसका उत्तर 0 होगा। तो यह कैसा ट्रांसफ़र हुआ, वर्टिकल ट्रांसफ़र। तो आई होप लेटरल ट्रांसफ़र और वर्टिकल ट्रांसफ़र आपको समझ में आ गए हो, दोनों का अंतर समझ में आ गया हो। लेटरल ट्रांसफ़र में क्या होता है कि सीखने जो स्किल्स हैं उनका ट्रांसफ़र सेम स्किल्स को सीखने में होता है, सेम लेवल के स्किल्स को सीखने में। वहीं वर्टिकल ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जो हम स्किल्स जानते हैं उनका ट्रांसफ़र हाई लेवल की स्किल्स को सीखने में होता है। चलिए, तीसरा है अनुक्रमिक अंतरण यानी कि सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र। जब विषयों को एक क्रम में सीखने के बाद किसी नए विषय या नए कौशल को सीखने में पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र। सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र में जनरली ट्रांसफ़र पॉजिटिव होता है यानी कि धनात्मक अंतरण होता है। जैसे यदि छात्र जोड़, घटाव तथा गुणा सीखकर भाग देने की प्रक्रिया को सीखता है, क्या करता है कि पहले सीखता है जोड़, उसके बाद घटाव तथा गुणा। इन तीनों स्किल्स को क्रमवार सीखने के बाद वह भाग देने की प्रक्रिया को सीखता है, तो उसे पहले 3 तरह के कौशल को एक क्रम में सीखा और उस कौशल का उपयोग वह भाग देने की प्रक्रिया को सीखने में करेगा। तो इस तरह के ट्रांसफ़र को क्या कहेंगे, सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र। नंबर 4 है समस्तन अंतरण यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र लेटरल ट्रांसफ़र की तरह होता है। इसमें भी समान स्तरीय कौशल को सीखने में पुराने कौशल का उपयोग होता है। तो हॉरिजॉन्टल और लेटरल ट्रांसफ़र बिल्कुल सेम है। नंबर 5 है द्विपार्श्वीय अंतरण यानी कि बायलेटरल ट्रांसफ़र।
आप जानते हैं कि मानव शरीर के दो समान पार्श्वीय भाग होते हैं, यानी कि दो लेटरल एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है बायां और दूसरा होता है दायां। जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का ट्रांसफर दाएं अंग से सीखने पर या दाएं अंग से सीखे गए कौशल का ट्रांसफर बाएं अंग से सीखने पर होता है, तो उसे ही क्या कहेंगे, बायलेटरल ट्रांसफर। जैसे इसका एक उदाहरण है कि दाएं हाथ से सीखा गया लिखने का कौशल, जैसे आप दाएं हाथ से लिखते हैं और उससे दाएं हाथ से सीखा गया लिखने का कौशल अपने आप ही बाएं हाथ से लिखने में एक तरह की मदद पहुंचाता है। जैसे कोई व्यक्ति दाएं हाथ से लिखता है और उसे बाएं मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड से लिखता है और लेफ्ट हैंड से लिखने की कहा जाए तो वह लेफ्ट हैंड से लिख देगा। हो सकता है कि उतना अच्छा न लिख पाए, लेकिन लिखेगा ज़रूर, क्योंकि जो उसने राइट हैंड से लिखने में स्किल्स प्राप्त किए उन्हीं स्किल्स का उपयोग वह लेफ्ट हैंड से लिखने में करेगा। इसका एक दूसरा उदाहरण है कि सपोज एक प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर है और वह राइट हैंड से खेलता है, तो राइट हैंड से खेलने में उसने अच्छी स्किल्स डेवलप की हैं और परफेक्शन डेवलप किया है। अगर उसे लेफ्ट हैंड से खेलने को कहा जाए तो वह उन स्किल्स का प्रयोग लेफ्ट हैंड से खेलने में भी कर लेगा और लेफ्ट हैंड से वह खेल लेगा। हो सकता है कि वह लेफ्ट हैंड से उतना अच्छा ना खेल पाए जितना राइट हैंड से खेलता है, लेकिन वह उन स्किल्स का ट्रांसफ़र कर लेगा और कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड से खेल लेगा। तो इस टाइप की ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं, बायलेटरल ट्रांसफ़र। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र। अब अंतरण यानी कि ट्रांसफ़र की कुछ थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। इन थ्योरीज को केवल सीटेट के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि कौन सी थ्योरी किसने दी, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल ये जानेंगे कि कौन सी थ्योरी किसने दी। तो पहला है समरूप तत्वों का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल। इस सिद्धांत को किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। दूसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। यह सिद्धांत किसने दिया, जुड ने। तीसरा है पक्षांतर सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन। यह सिद्धांत किसने दिया, गेस्टाल्टवादियों ने। चलिए, ये तो हो गया थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र। अच्छा, ये सीखने का जो ट्रांसफ़र है इसका उपयोग क्या है शिक्षा में, इसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है कि शिक्षकों को उन पार्ट्स पर अधिक बल देना चाहिए जिनकी उपयोगिता कक्षा के बाहर एवं कक्षा में ही अन्य विषयों के साथ है। यानी कि शिक्षकों को पढ़ाते समय उन पार्ट्स पर या उस कंटेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए, या मतलब विशेष उसे फोकस करना चाहिए जिसका उपयोग स्टूडेंट दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने में करे। जैसे सपोज कोई टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है और मैथमेटिक्स के कई ऐसे टॉपिक हैं जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, तो उस टॉपिक को वह इस तरीके से पढ़ाए कि बालक डिफरेंशिएशन का प्रयोग मैथ्स में सीखने के बाद फिजिक्स में भी कर सके। तो यह तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के सार्थक संबंधों पर शिक्षकों को बल देना चाहिए। यानी कि शिक्षक सभी सब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन जो है वह छात्रों को बताएं, जिससे छात्र एक सब्जेक्ट से पढ़े कंटेंट को दूसरे सब्जेक्ट में प्रयोग कर सकें। तीसरा पॉइंट है शिक्षक छात्रों को सभी सीखे गए विषयों, नियमों, सिद्धांतों का अधिक से अधिक वास्तविक जीवन में उपयोग करने में मदद करें। कहने का मतलब वही है कि शिक्षक छात्रों को कुछ ना कुछ ऐसे उदाहरण दें या उन्हें कुछ ऐसे काम दें जिससे छात्र जो क्लास में सीख रहा है उसका उपयोग अपनी डेली लाइफ में भी कर सके। फोर्थ पॉइंट है कि शिक्षकों द्वारा अधिगम के दौरान टेलीविज़न, अखबार, स्कूल के कार्यक्रम और वर्तमान घटनाओं तथा दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। यानी कि शिक्षक कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा है जिसमें वह टेलीविज़न से रिलेटेड चीज़ों का या अखबार में जो प्रकाशित होती है उन चीज़ों का, या स्कूल के कार्यक्रम से संबंधित चीज़ों का, या वर्तमान जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका, और दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ों का उदाहरण प्रस्तुत कर सके, जिससे कि छात्र उस विषय को अपने दैनिक जीवन से या अखबार की घटनाओं से या टेलीविज़न से रिलेट कर सके और
उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सके। चलिए, ये हो गया ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सीटेट में कई बार इससे क्वेश्चन इसकी थ्योरी से भी पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ट्रांसफ़र होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो ट्रांसफ़र होगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।